हाय फ्रेंड्स, आज ये त्रिकोणमिति की दूसरी वीडियो है और हम आशा करते हैं कि जो इससे पहले वाली वीडियो थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इससे अब आगे हम इसका कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या पढ़ना है और ठीक है। तो एक बात आप लोग से बोलना चाहते हैं कि हताश और निराश होना नहीं है, धीरे धीरे चढ़ते जाना है, क्योंकि बेस बनने में ही टाइम लगता है। जब बन जाता है तो उसके बाद आराम से क्वेश्चन होते जाते हैं। कहने का मतलब है कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। तो अब जरा सा ध्यान देते हैं इस पे। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे कि उसका कितना कितना वैल्यू होता है, उसके 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 45 का वैल्यू कितना होता है, 60 का कितना वैल्यू होता है और 90 का कितना वैल्यू होता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे और मजे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला क्या है हमारा, साइन थीटा है। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। तीसरा है हमारा टैन थीटा। चौथा है कॉट थीटा। पांचवा है सेक थीटा और लास्ट है आपका कॉसेक थीटा। इसको पहले रखें, आप पहले इसको कैसे भी बनाएं, कोई मैटर नहीं करता है। देखिए यहाँ ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है आपका लास्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करने के लिए सोचिए कि आपको याद नहीं है, क्या कर पाएंगे। वैसे भी बहुत सारे फॉर्मूला सबको याद थोड़े रहते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है और क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ से लेंगे हम 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये है आपका डिग्री, ओके। इसको क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको भी 4 से, यानी कि सबको हम 4 से डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप ये है कि यहाँ से सब पे हम रूट लगा देते हैं, ठीक है। सब पे रूट लगा देते हैं। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकालते हैं यहां से सबकी वैल्यू। जरा ध्यान दीजिए, तो ये है 0, ये है 4, रूट में है तो 0 का 0 हो जाएगा। और ये जो है इसका रूट क्या होता है, अगर 4 को हम लोग अंडर रूट करते हैं तो क्या 2 ही बाहर आएगा ना, क्योंकि 2 का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। चलिए तो ये क्या आ जाएगा आपका 0/2। ये 0/2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे कुछ भी रहे आपका आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 0। चलिए बहुत बेहतर। और अब ये 30 डिग्री है तो 1/4 है, ठीक है। तो हम अभी कुछ देर पहले ही बताया कि √4 है, इसका क्या होता है 2 होता है। देखिए जैसे ये है तो 2 का स्क्वायर ही होगा ना, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या इसका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 है ऊपर, ये 4 है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन ये अंडर रूट में है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा 1/2, ये है अंडर रूट में, ठीक है। यानी कि साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया √1/2। 60 का देखते हैं उसी तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में है और ये 4 में है, तो ये रूट में है तो ऊपर का रूट यही रह जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। इसी तरह से वो ऊपर वही रह जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, अंडर रूट में 1 है तो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिना फॉर्मूले के हमको कुछ याद वाद है नहीं, ऐसे भी बच्चों को भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे ये तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर पहली बार कर लेते तो फटाक से न मार के दंगल मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अगला कॉस है
तो कुछ इसमें क्या है, बहुत आसान है। जैसे हम इधर से गए हैं, इसी वैल्यू को हम रिवर्स लेके आएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 90 में 1 है तो यहाँ 0 डिग्री में इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। 60 में है तो 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है, यानी कि उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, 2 4 हो गया, 4 के उल्टा ये 2 हो गया, उस हिसाब से, ठीक है। चलिए देखिए 60 डिग्री है तो इधर 30 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3/2, ओके। उसके बाद 45 का कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2, ये अंडर रूट में है, सॉरी 1 है ना, तो ये तो 1/√2 होगा ना, हम पूरा पर रूट चढ़ा देते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया था, √2, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये 1/2 है, 30 है तो इसका 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब देखिए तो यहाँ 0 है तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि हम ऐसा और ऐसे उल्टा कर रहे हैं ना, अल्टी पुल्टी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला है tan थीटा। जरा देखिए तो हम कल आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, याद होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे sin थीटा बटा cos थीटा। अब जरा देखिए तो sin थीटा क्या है, 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो sin थीटा क्या है, 0 है और ये 1 है। अब 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही ना होगा, सिंपल सी बात है, 0 ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये हो गया, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है sin थीटा का वैल्यू कितना है, 30 का 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा का वैल्यू क्या है, √3/2 है। एक एक तरीके से आपको तोड़ के हम पढ़ाएंगे कि आगे जाके दिक्कत ना हो कि सर इसको कैसे बता दे और उसको कैसे बता दे, ठीक है। यहीं पे ध्यान देंगे। अब देखिए तो 1/2 है, अब इसको जब इंटू में करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया, यानी कि tan 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बांट देते हैं, नहीं तो कहें कि बॉर्डर है। चलिए बढ़िया। उसके बाद देखिए बस यही फॉर्मूला पर देखिए हम सबको काट देंगे। अगला क्या है, sin 45 का वैल्यू है 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/2 और इसका भी वैल्यू है 1/√2, इसका वैल्यू क्या है 1/√2। कुछ नहीं करना है, 1/√2 है। अब इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे, अगर गुना करते हैं तो √2/1, इसको इससे इसको कट गया तो क्या सिंपल 1 ही आता है। तो √10 45 डिग्री का क्या हो गया वैल्यू, 1 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया, ये भी खत्म। इसके बाद क्या है, tan 60 का आप निकालना है, तो tan 60 का क्या है, √3/2, sin 60 का मान है और cos 60 का मान क्या है 1/2। सिंपल है, √3/2 इंटू 2/1, इसको इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा। अब √3/1 है तो इसको सिर्फ हम √3 ही लिखेंगे, नीचे एक रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो गया √3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा sin 90 का, इधर 1 है या बटा 0 है। अगर 0 से किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो गया, अपरिभाषित, इसको ही हम बोलते हैं। इसको हम लिख देते हैं, इसका साइन है ऐसे हम लिखते हैं अपरिभाषित, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बढ़िया। चलिए इसमें क्या हम अभी तक निकाले हैं, सिर्फ साइन का निकाले हैं और tan का निकाले हैं। cos का क्या हो गया था, जस्ट इसका उल्टा हो गया था। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो बस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो उधर से हम इधर लाएंगे तो cot 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। ये लिखे बात बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा √3 और cot 45 का वैल्यू 1 होता है और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और ये 0 यहाँ पे चला आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट करके बताइए और इसको लाइक का बटन टिप दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों से अलग अलग काम है, दोनों का सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम देखेंगे कि हाँ लड़के ज़्यादा इच्छुक है पढ़ने के लिए, और लाइक टिपेगा तो क्या बात है यार, चलो और वीडियो बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं।
एक एक चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि अरे कैसे हो गया। देखिए थोड़ा मौसम का भी मार है और लाइट भी नहीं रहती, जिसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही रही है। हम भी समझ ही रहे हैं आपका प्रॉब्लम, बट मेरा भी तो कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो डालने में टाइम लग जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट देखेंगे सेक थीटा। देखिए कल हम बताए थे आपको सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, कल बताए थे ना। तो बस यही वैल्यू यहाँ पे हमको पुट कर लेना है। देखिए तो cos थीटा क्या है, cos 0 डिग्री का मान क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 से 1 में भाग देंगे 1 ही आएगा ना। इसके बाद क्या है 1/cos थीटा √3 है, तो 1/√3/2 है, तो 1 है तो 1/1 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे 2/√3, तो बस वही आ गया 2/√3 आ गया ना। इसको जरा हम इधर जगह नहीं मिल पा रही है, ठीक है। उसी तरह से हम कर लेंगे क्या है 1/√2 1/1 गुने √2/1, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 1/cos थीटा होता है ना सेक का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3/2, तो जरा ध्यान देंगे 1/1 हो जाएगा और 2/√3 हो जाएगा, तो बस वही वैल्यू हो गया। ये तो 1 का तो कोई कह ही नहीं सकते हैं, तो बस यही हमारा वैल्यू हो गया 2/√3। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो cos की वैल्यू है ना, बस इसको हम पलट देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए तो cos थीटा है 1 है तो 1 है, सेक में cos थीटा क्या है √3/2, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चल गया, रूट नीचे आ गया। इसी तरह से cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो हमने क्या किया सेक 45 में √2, इसको हम पलट देंगे। अब इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो √2/1 ही ना आएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, क्या दिक्कत है, बात समझ में आ रही है, बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी क्या है 1/2 है, कहाँ चला गया जी, ये है ना, सॉरी ये तो हो गया था। अब ये क्या है सेक 60, ठीक है, सेक 60 निकालते हैं तो cos 60 का मान 1/2 है, इसको उल्टा कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और ये क्या है 0 है, तो 0 का भी हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो 0/0 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बनाएंगे 0 तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या है कॉसेक है, तो बस जैसे इसमें हमने किया है उसी तरह से हम लोग उसमें कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका क्या है सेक अपरिभाषित है, तो देखिए यहाँ पे ये है तो बस यहाँ पे हम इसको ला देंगे, बस उधर से इधर जैसे लाए हैं तो इधर से हम क्या कर देंगे उधर कर देंगे, इधर ला गया। देखिए यहाँ से बस कैसे हम लोग साइन का इधर से कॉस में कर दिए थे ना, उसी तरह से कॉसेक है, ये सेक है, तो सेक का जैसे लिखे उसी तरह से हम इसका यहाँ पे कर देंगे। देखिए 60 डिग्री का मान 2 है तो यहाँ 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, 40 का √2 ही होता है, 40 का क्या होता है √2 ही होता है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और ये लास्ट में क्या है 1 है तो ये हो जाएगा 1। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए ये इतना आपका पूरा टेबल था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आशा करते हैं कि आपको टोटली आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरी तरह से हम तोड़ के आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं एक एक चीज की, ये 1/2 कैसे आ गया, ये 1 कैसे आ गया, ये 1 कैसे आ गया, ये अपरिभाषित कैसे हो गया, ये कॉस थीटा का मान 1 कैसे आ गया, तो एक एक चीज आपको हम दे चुके हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी बढ़िया तरीके से हो गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब क्या करते हैं कि इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, मिटाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए आगे है आपका ये कुछ फॉर्मूला है और ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होते हैं 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने बताया था ना
अल्टी पल्टी वाला हिसाब बताए थे ना, माइनस और प्लस, इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा। चलिए बढ़िया, देखिए यहाँ से ये 1 है, हमने इसको इधर लाया तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड देखिए, अब इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, साइन थीटा, ये आपका स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, तो रूट में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें भी और बन सकता है, जैसे ये कॉस स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब इसको हम साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया एक ठो और हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बस क्वेश्चंस का ये जो फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है, इसी से फॉर्मूला निकलते जा रहे हैं, निकलते हैं, तो बस हमको वही सीखना है कि फॉर्मूला से हम कैसे निकाल के उसको अपने क्वेश्चन में एनालाइज करें, कैसे उसको हम देख पाए, किस नजरिए से हम देख पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ये है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए तो यहां पे हम टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ये वाला 1 हमने क्या किया, इधर फेंक दिया। एक तरीके से और इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक तरीके से और हो सकता है क्या, टेन है ना, देखिए टेन थीटा सिर्फ लेंगे तो ये अंडर रूट में चल जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कितना आसानी से आपका हो गया यहाँ पे। उसी तरह से फिर इसको हम इधर पलट देंगे या इसको हम इधर ला दें, सेम बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराते चलता हूँ, ठीक है। बढ़िया, आगे देखिए, ये है कॉट स्क्वायर प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से हम इसको भी कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका दूसरा, इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। एक और ले लेंगे, सिर्फ कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। पूरी तरह से आपको दिखाई दे रही है अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, तो बस यही कुछ फॉर्मूले थे जो आपको बताना था। इसके बाद मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये जितना भी आपको पढ़ाना था मैंने टोटली पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग धीरे धीरे, तो आपको पता चले कि हाँ चलिए अब तो सर क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाना आता है जी आप लोगों को? एक आध दिन गाना सुन लेंगे, जब लाइव में आएंगे तब, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हम ही बोल रहे हैं। लाइव में आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था आप लोगों से, अब तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं क्योंकि हम सब चीज पढ़ा चुके हैं आपको। ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। बताए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें हम CBSE या बिहार बोर्ड भी कर दिए थे। इसमें बिहार बोर्ड वाले के था ना, लाल बट्टे काका, उसी तरह से। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, पहला क्वेश्चन है ट्रिगो का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए देखें, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/4, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बताइए क्या होगा इसमें। चलिए, tan थीटा का मान पूछ दिया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर आपको होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। एक चीज हमने आप लोगों को नहीं बताया था, देखिए वो भी यहाँ क्लियर कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था ना, बताए थे कि उसको बोधायन प्रमेय कहा जाता था, लेकिन
अब क्या करें, सिचुएशन की डिमांड थी, सब अपना पेटेंट करवा लेता है। देखिए ए है, बी है और सी है, ये आपका लंब है, ये आपका बेस है और ये आपका कर्ण है। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, लंब, आधार और ये कर्ण। इसका एक फॉर्मूला है, देखिए तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला है। यानी कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया। ये कहने का मतलब है कि कर्ण का जो स्क्वायर है बाकी बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H। हमारा P का मान दिया हुआ है 4, ठीक है, इसको 8 कर लेते हैं, बड़ा रहता है ना 8, ठीक है, और H का मान दिया हुआ है हमारा 8। अब देखिए तो इसमें P और H है बट हमको B नहीं मालूम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार निकालने के लिए तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा कि नहीं। चलिए तो लगाते हैं। हमको निकालना है क्या है, B, यानी कि हमको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालना क्या है हमको, B की रिक्वायरमेंट है हमको। देखिए तो यहाँ पे B स्क्वायर, इसको हम यहीं पे बस इसको यहाँ रख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, L को हम इधर भेज देते हैं, तो H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए तो अब ये जो B है डायरेक्ट हम B ही लिख देते हैं, बराबर अंडर रूट में चल जाएगा, क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। H का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। L का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 8 है ना, 8 64 माइनस 5 25, जब देखिए तो 64 में से 25 घटाइए, 64 में से 25 घटा देते हैं, 9 5 14 और ये 5 है 39, तो क्या आ गया 39, लेकिन किस चीज में, रूट में। तो मेरा H का मान B का मान निकल गया, तो B का हमारा क्या हो गया, यहाँ B का मान क्या निकल गया, रूट 39। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो हमारा B का मान कितना आ गया, 39। अब जरा ध्यान देंगे, tan थीटा निकालना था हमको, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई ब्रेथ, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा कितना था, 5 है, और ब्रेथ अभी हम निकाले हैं 39, तो बट्टा 39 बन गया। सिंपल तो है। हम आपको ट्रिपलेट भी बताएंगे कि अगर ये है तो अगला कौन हो जाएगा, फटाक से आंसर मार देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद tan की जगह पे अगर आपको यहाँ cos पूछ दे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फिर वही बात, क्या बात है, cos थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है B/H। अभी हमने कुछ देर पहले आपको B निकाल के दिखाया था। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 5, यानी कि लंब, इसको लंब बोल सकते हैं, लिख देते हैं हम। ठीक है, लंब हमारा 5 दिया गया है, आधार हमारा कितना है, आधार B है ना, इसको डिनोट करते हैं। आधार हमारा अभी हम निकाले थे कुछ देर पहले 39, और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। देखिए तो हमको तीनों मिल गया है। अब यहाँ से हमको इसका मान दे दे और यहाँ कोई भी पूछ दे, जैसे cos थीटा है, अब यहाँ पे पूछ देगा tan थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, ये भी तो पूछ सकता है ना। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ cos थीटा ही पूछे,
tan थीटा ही पूछा, प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको इतना दे दिए, तो आप बना के लाओगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप ये बना लोगे, आई होप सो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे टफ क्वेश्चन करवाने वाले हैं कि अब हम फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे तो कहाँ होगा। उसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला भी लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके कुछ अल्फाबेटिकल फॉर्मूला है, वो भी हम करवा देंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है आपका, और ये आपको बना के लाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया है, ये भी दे दिया है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बना कि नहीं बना। ठीक है, नहीं बनता है फिर से बनाएंगे इसको, अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। थैंक यू।